बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U। हमें यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं, एक U है, A है और B है, और उनसे रेलिवेंट जो है वो आगे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेट U है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। यूनिवर्सल सेट क्या कह रहा है कि x जो है वो हमारा मल्टीपल ऑफ 2 है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 लेस देन x लेस आर इक्वल टू 30। 0 से बड़े नंबर्स लेने हैं हमने, 0 से आगे क्या होता है 1, 1 से लेके 30। ये जो लाइन लगी हुई है हमारा इक्वालिटी का साइन है, ये शो कर रहा है कि हम 30 तक लेने हैं इसके नंबर्स। ठीक है, a क्या है, x सच दैट a इज अ मल्टीपल ऑफ 6। a जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। एंड b x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। b जो है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 है। ठीक है, 8 के मल्टीपल जो है वो हमने लेने हैं। अच्छा, ये हो गए हैं हमारे सेट्स। अब फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सेट ए है और बी जो है ना, इसको हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं हमें। ठीक है, इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लेके जाना है। तो पार्ट नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो सेट ए है उसको हमने लिखना है टैबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है। ठीक है, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 24, 6 5 30, और आगे करेंगे तो 36 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें, हमें जो यहाँ ये वाला सेट जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमने इस सेट से आगे नहीं जाना, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो जितने भी हमारे पास अंडर कंसिडरेशन जो सेट होते हैं उनमें सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो ए और बी जो है इनसे छोटे तो हो सकते हैं, इनसे बड़े नहीं हो सकते। यानी हमने इस लिमिट के अंदर अंदर रहना है। ये 30 वाली जो दी हुई है ना, 30 या 30 से स्मॉल नंबर्स हमने लेने हैं, ए में भी और बी में भी। ठीक है, तो हमारे पास जब हम आगे इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा, जो कि 30 से बड़ा है। तो हमारे पास जो है वो इसका ये इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम b को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेट b हमारे पास क्या है, सेट b इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है। हमें 8 के मल्टीपल लेने हैं, इसको भी ऐसे लिख लेंगे 8 1 8, 8 2 16, 24। अच्छा, जैसे ही हम 4 पे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 32। 8 4 जार 32। अब जो 32 है ये 30 से ग्रेटर है, तो हम इसको नहीं राइट करेंगे बल्कि यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अपनी जो ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस, वो हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया है, कि हमने इसको जो है वो एलिमेंट्स जो सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब जो हमने सेट ए और बी निकाल लिए हैं ना, इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। जब ए और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो पहले ए है, तो हमारे पास जो है वो, मैं इसको लिख लेती हूँ अगेन। पहले ए है तो सेट ए आएगा 6 12 18 24 30। इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास क्या है, 8 16 24। इंटरसेक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि हम जो है ना वो तकरीबन 6 क्लास से ही सेट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो कॉमन है ना, इनमें दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो हमने लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 6 इधर है इधर नहीं है हमारे पास, 12 इधर है इधर नहीं है, 18 यहाँ पे है इधर नहीं है, 24 इधर भी है और इधर भी है। इस तरह से 30 हमारा इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमें थर्ड पार्ट दिया गया, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है, जिसमें हमारे पास सेट यू भी यूज होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है,
इन तीनों सेट्स को जो है वो यूज करते हुए हमने कैसे वेन डायग्राम बनानी है ये मैं आपको बताती हूँ। वेन डायग्राम बनाने से पहले हम अपने जो हमारे सेट यू है ना उसके एलिमेंट्स भी जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो हमारे पास जो यू है ना वो है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो हमने कहाँ से लेने हैं, 1 से लेके 30 तक लेने हैं, ठीक है। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके साथ हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 में 30 तक लेने हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ठीक है। 30 तक जो है वो हमने 2 के मल्टीपल ले लिए हैं। अब हमने बनाने हैं इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है ना वो हमेशा जो है वो हम एक रेक्टेंगल में शो करते हैं, ठीक है। तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे, ये होगा हमारा सेट यू, ठीक है। और जो बाकी जो हमारे पास अंडर कंसिडरेशन सेट हैं ये हमारे पास सेट हो जाएगा यू, ठीक है। बाकी जो सेट ए और बी हैं वो हमारे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है सेट्स जो है वो जब हमने वेन डायग्राम बनानी होती है तो उसमें हम एक चीज देखते हैं कि हमारे सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रही हूँ कि वो हमारे पास ऐसे सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन हमारे पास जो है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। जैसे यहाँ पे देखें 24 एक एलिमेंट मैच कर रहा है ना दोनों में, तो जो इस तरह के सेट्स होते हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, ठीक है। यानी ओवरलैप कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होता है। और जो डिस्जॉइंट होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। अब ये जो है ए और बी जो है ये ओवरलैपिंग सेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैप दोनों जो सेट्स हैं जब हम इनको सर्कल बनाएंगे तो सर्कल जो है वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से दो अच्छे से सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और मुनासिब सा आपने इसका जो है वो रेडियस ले लेना है, ठीक है। ये देखें, और हम ये सर्कल यूं बनाएंगे कि ये ओवरलैप भी करें, ठीक है। और जो दूसरा है वो हम इसको ओवरलैप करते हुए बना लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास बन गए हैं सेट ए और बी, और ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन है इसको हम कहते हैं ये सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है। तो इनमें जो कॉमन है, अब देखें ए और बी में हमारे पास कॉमन क्या है, 2 और 4, सॉरी 24, ये 24 मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी। अब बाकी जो ए वाले हैं वो ए में लिख देते हैं और जो बी वाले हैं वो बी में लिख देते हैं 24 के अलावा। यहाँ पे हमारे पास है 6, 12, 18 और 24 यहाँ पे आ जाएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी में देखें हमारे पास 8 और 16, 24 हमारा जो है वो हमने कॉमन एरिया में राइट कर दिया है, ठीक है। अब बाकी जो यू में इनके अलावा जो है वो हम सारे किस में लिख देंगे, यू में लिख देंगे, ठीक है। तो देखें 2, 2 इनमें नहीं है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 4, 4 हमारे पास इन दोनों सेट्स में नहीं है, 4 आ जाएगा। 6 हमारे पास ए में है, 8 बी में है, 10 नहीं है तो 10 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास 12 इसमें है, 14 नहीं है तो 14 हम लिख लेंगे। उसके बाद 16 इसमें है, 18 हमारा ए में है, और 20 देखें 20 नहीं है तो 20 राइट करेंगे हम यू में। 22 नहीं है, उसके बाद 24 हमारे पास है, 26 और उसके बाद है हमारे पास 28
और 30 हमारे पास यहाँ सेट ए में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने अपनी वेन डायग्राम बना ली है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही, हमें 3 सेट्स दिए गए हैं और कुछ उसके पार्ट सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। लेट यू x therefore x is an integer and 0 less x less or equal to 150। x जो है वो हमारे पास इंटीजर है और कहाँ से है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से 150 तक है। ये हमारा सेट u दिया गया है। सेट g जो है वो हमारे पास है x is equal to 2 raised to power m फॉर इंटीजर m, और ये कहाँ से कहाँ तक है, हमारे पास m की लिमिट 0 से लेके 12 तक है। उसके बाद x इज अ स्क्वायर, जो h है उस वो हमारे पास जो है वो x स्क्वायर है, यानी स्क्वायर की वैल्यू लेनी है हमने। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमने किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, एक चीज और देख लें, हमारे पास यहाँ पे भी लिमिट दी गई है और यहाँ पे भी लिमिट दी गई है। ठीक है, लेकिन ये जो है सेट एच है, एच की हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास लिमिट ना हो तो फिर हम किससे कंसर्न करेंगे, सेट यू से, यूनिवर्सल सेट है हमारा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को देखेंगे, इसकी लिमिट क्या है, 150 है, तो हम इसको भी 150 ही कंसीडर करेंगे, यानी 150 के बराबर या उससे छोटे नंबर्स हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इनके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। हाँ जी, पहले हम लिख लेंगे सेट ए, सॉरी यहाँ पे जी दिया गया है, तो सेट जी, जी जो है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m। ठीक है, और m हमारा कहाँ से है, 0 से 12 तक है। ठीक है, तो 2 की पावर्स हमने लेनी है, तो यहाँ पे देखें 2 रेज टू पावर m है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो पहला एलिमेंट हमारा 1 आ जाएगा। फिर 2 रेज टू पावर 1, तो 2 1 2 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर 2, 2 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8 आ जाएगा हमारे पास। 2 रेज टू पावर 4 16। ये m के जो वैल्यूज है वो वेरी कर रही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है 2 रेज टू पावर 5 32, तो 32 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर 6 64, 64 आ गया। उसके बाद है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 7 128, ये हमारे पास आ जाएगा 128। और जब हमारे पास 2 रेज टू पावर 8 आएगा 256। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारी जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, तो हमने 150 से आगे नहीं जाना, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी 128 तक ही हम वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 256 जो है ये 150 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अपनी ब्रेसेस जो है वो क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो सेट जी आ गया है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है सेट एच। एच हमारे पास क्या है, x इज अ स्क्वायर। ठीक है, x जो है वो स्क्वायर है, तो x जो है वो स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 के बाद 9 आता है, 9 9 81, और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 10, 10 का हमारे पास आ जाएगा 100। उसके बाद 10 के बाद 11, 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है। उसके बाद हमारे पास 12 का होता है 144। ठीक है, अब 144, और जब हम इसका 13 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 169। लेकिन हमारा यूनिवर्सल सेट है वो हमें ये कह रहा है कि आपने 150 से आगे नहीं जाना, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो
वो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे 144 तक ही। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया है। हमने जी और एच को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है फाइंड जी यूनियन एच। ठीक है, तो हमने अब इन दोनों सेट्स का जो है वो यूनियन फाइंड करना है। जी यूनियन एच, पहले जी है तो हम सेट जी लिख लेंगे, वो है हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 128 यूनियन। अब हम एच की वैल्यूज लिख लेते हैं। एच हमारे पास सेट है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ठीक है, इनका लेना है हमने यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन का मतलब ये होता है कि हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, तो अरेंज करके लिखेंगे और जो वैल्यूज हमारे पास रिपीट हो रही होंगी उनको जो है वो हम 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 2, 2 के बाद 4 है दोनों में, तो 4, 4 के बाद है 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद ये 16 है, दोनों में है, तो 1 टाइम लिखेंगे। 16 के बाद 25, 25 के बाद 32, फिर 36, 36 के बाद 49 आता है। यही हम इसको अरेंज भी कर रहे हैं साथ। ठीक है, यूनियन भी ले रहे हैं और अरेंज करके भी लिख रहे हैं। 49 के बाद 64, दोनों में है तो एक दफा लिखेंगे। 64 के बाद आता है 81, 81 के बाद 100, 100 के बाद 121, फिर 128 और 144। तो ये जो है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका यूनियन। हमने अपने जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा भी करके लिखना है और अरेंज करके भी लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। हमने जी और एच का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जी इंटरसेक्शन एच, तो सेट जी आ जाएगा पहले। 1 2 4 8 16 32 64 128, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद है हमारे पास सेट एच की वैल्यू लिख लेंगे। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज दोनों में कॉमन है, एक जैसी है, वो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन निकल आएगा। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 आ जाएगा। 4 इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद 9 इसमें नहीं है, 16 इधर भी है, इधर भी है, 16 आ जाएगा। फिर 25 नहीं है इसमें, 36 नहीं है, 49 भी नहीं है, 64 है। ठीक है, उसके बाद 81 भी नहीं है, 100 121 144 और 128, ये हमारे पास इनमें से कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आ जाएगी 1 4 16 और 64। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो गया है कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंसिडर द सेट्स पी। सेट्स हमें दिए गए हैं पी और क्यू। पी हमारे पास है x, therefore x is a prime number and 0 less than x less or equal to 20। हमारे पास p जो है वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमने कहाँ से कहाँ लेने हैं, 0 से आगे। ठीक है, यानी 1 से लेके और 20 इसमें शामिल है, तो 1 से लेके 20 के दरमियान जो है वो हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। ये हमारे पास सेट p आ जाएगा। उसके बाद है q, q x such that x is a divisor of 210 एंड 0 लेस देन x लेस और इक्वल टू 20। हमने 210 के डिवाइजर लेने हैं, लेकिन वो भी कहाँ तक लेने हैं, 1 से लेके 20 तक लेने हैं। ठीक है,
दोनों में हमारे पास जो कंडीशन है वो सेम है। तो सबसे पहले हम अपने सेट्स को ना टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम इनके पार्ट्स को देखेंगे। हाँ, जैसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पी हमारे पास उन्होंने कहा है कि पी जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 20 के दरमियान। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा इनके बारे में हाउ नाउ दी थी, सेट्स के बारे में। तो प्राइम नंबर का सेट वो सेट होता है जो नंबर्स अपने आप के अलावा किसी पे तकसीम नहीं होते, अपने आप पे होते हैं या 1 पे होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे सेट 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, उसके बाद 5 है, 5 के बाद 7, 9 हमारा डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 11, 13, 13 के बाद 14, 15, 16 ये सारे डिवाइड हो जाते हैं, 17 नहीं होता और 19 नहीं होता। तो हमने 20 तक ही लेने हैं, 20 जो है वो फिर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा सेट P बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट Q है, x therefore x is a divisor of 210। 210 के डिवाइजर लेने हैं और ये भी हमने कहाँ से लेने हैं, 1 से लेके 20 तक लेने हैं, ठीक है। तो हम इसको ना 210 को 1 बाय 1 कैलकुलेटर की मदद से जो है वो कैलकुलेट करके देखते जाएंगे कि हमारा जो 210 है वो किस किस नंबर पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 210 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखें ये 2 पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 210 डिवाइडेड बाय 3, 3 पे भी ये देखें हमारा जो है वो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 4 पे चेक कर लेते हैं, 4 पे ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम 5 पे चेक कर लेते हैं, तो ये 5 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम इसको 6 पे चेक करेंगे, देखिए 6 पे भी जो है वो हमारे पास जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो 6 भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम 7 पे देख लेते हैं, तो ये भी देखें 7 पे भी जो है वो हमारे पास ये डिवाइड हो गया है, 7 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 10 पे देख लेते हैं, 7 के बाद सॉरी 8 पे देखेंगे इसको, तो ये देखें 8 पे जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि डेसिमल में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं 9 पे, 9 पे भी नहीं हो रहा, हम इसको 10 पे करके देखेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 10, तो ये देखें 10 पे हमारा डिवाइड हो गया है, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको 11 पे करके देख लेते हैं, हर नंबर पे जो है ना इसको डिवाइड करते देखते जाएं, ये देखिए ये हमारे पास डेसिमल में आ गया है। अब हम इसको 12 पे कर लेते हैं, तो ये देखिए 12 पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। 13 पे देख लेते हैं, तो ये देखें 13 पे भी नहीं हो रहा हमारे पास। 13 के बाद बारी आती है 14 की, तो हम 14 पे देख लेते हैं, ये देखें 14 पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, तो 10 के बाद हमारे पास 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद 210 बाय 15, तो ये 15 पे भी हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया है, ठीक है। 16 पे देख लेते हैं नेक्स्ट हम, 16 पे नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद बारी आती है 17 की, तो हम 17 पे भी देख लेते हैं इसको, 17, तो ये देखें इस पे भी नहीं हो रहा, हम इसको 18 पे देख लेते हैं, 18 पे भी नहीं हो रहा कंप्लीट डिवाइड, देखें पॉइंट डेसिमल में आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद 19 पे कर लेते हैं, ये देखें 19 पे भी नहीं हो रहा, ये पॉइंट्स में आ रहा है हमारे पास। फिर हम 20 पे देख लेते हैं, हमारी रेंज भी 20 तक ही है, हमें 20 तक ही इसको चेक करना है, तो 10.5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 20 पे भी नहीं होता, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेट पी और क्यू जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ गए हैं। अब हमने इन पे जो पार्ट्स दिए गए हैं ना आगे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। पी और क्यू का जो है वो इंटरसेक्शन लेना है, वेरी सिंपल।
P इंटरसेक्शन Q। सबसे पहले हमारे पास सेट P है तो P लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 इंटरसेक्शन सेट Q लिख लेते हैं। सेट Q हमारे पास क्या है 1 2 3 5 6 7 10 14 15। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो 2 हमारे पास कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, फिर 5 एक जैसा है, इनमें 6 नहीं है, 7 एक जैसा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 13 17 है और 11 13 17 यहाँ पे नहीं है और ना ही 19 है, तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास फाइंड P यूनियन Q। दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो सेकंड पार्ट भी हम इसका कर लेते हैं, वेरी सिंपल, P यूनियन Q। हाँ जी, P हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन Q हमारे पास क्या है 1 2 3 5 6 7 10 14 15। अब हमने लेना है इसका यूनियन। यूनियन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं और उसके साथ साथ उनको अरेंज करके भी लिखना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 2 जो 2 दफा है उसको हमने एक दफा लिखना है, 3 4 नहीं है तो 5 6 7 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 11 है, 12 नहीं है तो 13 14 15 और यहाँ से कौन बच गया 17 और 19। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका यूनियन आ गया है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 और 3। इसमें हर पार्ट में हमें जो है ना वो 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 2 सेट्स पे हमने एक तो यूनियन की जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है और दूसरा इंटरसेक्शन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हमारे पास 2 सेट होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम यूनियन देखें तो वो A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A हमने प्रूव करना है। इस तरह से इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A जो है वो हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये हर एक पार्ट के लिए हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरीफाई करनी है। तो वेरी सिंपल, पहला तो जो है वो हमें टेबुलर फॉर्म में ही दिया गया है। A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, B के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेट A जो है, हम पार्ट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो हमें सेट A दिया गया है ना वो है 1 2 3 4 5 और जो हमें सेट B दिया गया है वो है 4 6 8 और 10। ठीक है, अब सबसे पहले हम यूनियन की जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें देख लेते हैं। हम साथ में ना मेंशन कर देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले हम यूनियन का निकाल लेते हैं और फिर साथ ही इसका इंटरसेक्शन का निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव करना है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये हमने वेरीफाई करके देना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A यूनियन B। ठीक है, तो हमारे पास पहले सेट A है तो हम A लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 यूनियन हमारे पास फिर सेट B है, सेट B लिख लेंगे, 4 6 8 और 10। ठीक है, इनका यूनियन लेना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, एक तो एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं, दूसरा अरेंज भी करते हैं। 1 2 3
4 दोनों में है तो एक दफा लिखेंगे, 5 फिर 6 8 और 10। ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी। अब हम चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहले सेट बी है, तो हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, 4 6 8 10 यूनियन, फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे ए के 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यूनियन। यूनियन में फिर वही बात कि हमने एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है और अरेंज भी करना है, और जो दोनों में है वो हमने एक दफा लिखने हैं। तो हमारे पास पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 दोनों में एक दफा लिखेंगे, 5 आ जाएगा, फिर 6 फिर 8 और फिर हमारे पास 10। तो यहाँ पे देखें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका ये वाला आंसर है, राइट हैंड साइड का ये वाला है, और दोनों जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं hence A यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी इसी का जो है ना वो हम अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव की है, हम इसी का ही जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अब निकाल लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, अब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हमारे पास सेट ए है, तो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, बी जो है वो हमारे पास है 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में हमारे पास जो कॉमन होते हैं या दोनों सेट्स पे हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वही हम लिखते हैं, तो इनमें एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, बाकी जो है वो कोई भी एलिमेंट हमारा मैच नहीं कर रहा। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले सेट बी है, हम पहले सेट बी लिखेंगे, बी हमारे पास है 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो इसमें भी देखिए हमारे पास कौन कॉमन है, 4 6 8 10, तो यहाँ से सिर्फ 4 मैच कर रहे हैं। तो ये देखें ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, और ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए का है, और दोनों जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 है ना वो हो गया है कंप्लीट। उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी प्रूव कर दी है, उसको भी वेरीफाई कर दिया है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी हमने उसको भी क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। अब इसमें हमें जो देखें सेट एन दिया गया है और सेट जेड है। ये एन और जेड जो है ये कोई एक एलिमेंट नहीं है या कोई इस तरह से नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, एन जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जेड जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इस पे भी हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन की जो है वो वेरीफाई करनी है। ठीक है, चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एन जो है, एन एन हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और जो हमारे पास जेड जेड होता है ना वो हमारे पास होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने अपनी प्रॉपर्टीज इन पे जो है वो अप्लाई करनी है।
तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, यूनियन वाली कर लेते हैं, क्रिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना है कि अगर n यूनियन z हो तो वो बराबर होगा z यूनियन n के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, n यूनियन z। पहले सेट n है, हम सेट n लिख लेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन हमारे पास है सेट z। सेट z जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ से जो है जब हम इसका यूनियन लेंगे तो इकट्ठा करके लिखना है ना, तो पहले 0 आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ है लेकिन माइनस भी साथ में आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। यानी जब हमने n यूनियन z लिया है तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया है, z के बराबर आ गया है। ठीक है। अब मैंने सेट्स जो है वो इसलिए आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, वरना हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है n जो है वो छोटा है सेट है, z हमारे पास बड़ा है, क्योंकि इसमें 0 भी आ गया है और प्लस माइनस 1 भी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो जब यूनियन लेंगे तो ये भी इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो बड़ा सेट जो होता है वो हमारे पास उसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ गया। ठीक है। तो आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहाँ से यहाँ भी स्टेप ले सकते हैं, यानी आपको ये जो है वो टेबुलर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास z यूनियन n। तो पहले हम z के एलिमेंट लिख लेते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यूनियन हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और इसी तरह से जो है वो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी z आंसर आया है और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है वो z आया है। तो हम यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं hence proved n यूनियन z इक्वल है z यूनियन n के, या आप ये भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड्स। ठीक है। अच्छा, या अब हम चलते हैं इन्हीं दो सेट्स पे, अब हमने इंटरसेक्शन की जो है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अब इंटरसेक्शन की जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि n इंटरसेक्शन z जो है वो बराबर होगा z इंटरसेक्शन n के। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, वो है हमारे पास n इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स सेट का सेट लिख लेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन, फिर हम लिख लेंगे z। z हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो एक जैसे हमारे एलिमेंट्स है ना वो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है। तो एक जैसे एलिमेंट्स कौन से हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। तो हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास सेट n आएगा। इसी तरह से जो है वो राइट हैंड साइड हमारे पास है z इंटरसेक्शन n। तो पहले z है तो हम z के एलिमेंट्स लिखेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन n के लिख लेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं वो आ जाएंगे, प्लस 1 एक जैसा है, प्लस 2
+3 +4 और सो ऑन। और ये किसके बराबर है? ये भी n के बराबर है। ठीक है, जब देखें हमने इंटरसेक्शन इसका लिया है, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी n के बराबर आई है और राइट हैंड साइड भी n के बराबर आई है। तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो होल्ड करती है, यानी प्रूव दैट z intersection n is equal to n intersection z। तो ये जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में जो हमें दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी हैं। अब यहाँ से देखें हमारे पास जो ए है ना वो है x, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब सेट ऑफ रियल नंबर हमें दिए गए हैं। अच्छा, आपको पता है कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, इसमें हमारे पास रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, यानी छोटी से छोटी वैल्यू से लेके बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे इस सेट में मौजूद होती है। ठीक है, तो इसको एज सच हम टेबुलर फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो सेट ए है ना उसमें हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है। ये देखिए, ये कंडीशन जो दी हुई है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी 0 भी है इसमें और 0 से बड़े नंबर। 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब a जो है इसमें इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। a हम इसको यूं लिखेंगे, a इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और जो सेट b है वो हमारे पास क्या है? b इज सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस फील करें इसका कि हमारे पास ये जो सेट ए है इसमें सिर्फ हमारे पास नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव नंबर जो है ना वो शामिल है, और बी में सारा पूरे का पूरा रियल नंबर्स का सेट हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अपनी यूनियन वाला जो है वो कर लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये यूनियन ये कहती है कि अगर हम ए यूनियन बी लें तो वो बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, तो यहाँ पे ए को जो है ना वो हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। यूनियन हमने लेना है इसका आर के साथ। सेट बी जो है वो हमारे पास क्या है? वो आर है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में जो है वो हमारे पास, अब देखें यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव नंबर्स, ओनली पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है? सारे नंबर हैं, बटे वाले भी हैं, बगैर बटे के भी हैं, रेशनल इरेशनल, और ये सारे के सारे हमारे पास हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो फिर सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यानी इनका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास सेट आर आ जाएगा पूरे का पूरा। ठीक है, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। जैसे हमने भी पिछले जो पार्ट नंबर 2 है ना उसमें भी हमने ये बात देखी है कि एन यूनियन जेड लिया तो हमारे पास जो है वो जेड आया। जेड जो था वो बड़ा सेट था ना हमारे पास, जिसमें पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थे, जीरो भी था उसमें। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, हमारे पास बड़ा सेट जो है वो यूनियन में आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है बी यूनियन ए, यानी पहले हम बी लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है? सेट ऑफ आर, यूनियन ए हमारे पास है एक्स देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब यहाँ पे भी जब हम इसका यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा? सेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो यहाँ से देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी आर है, राइट हैंड साइड भी आर है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या फिर हम कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज होल्ड। ठीक है, अब इसी पे जो है वो हम इंटरसेक्शन की लगा लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमें ये कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो वेरी सिंपल, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है, सेट ए हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे x therefore x belongs to R and x is greater or equal to 0, और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने R यानी रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे देखें, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं ना तो फिर हमारे पास छोटा सेट आता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब जो मतलब जो दोनों सेट्स में वैल्यूज मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हैं, वो हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब एक हमारे पास सेट बड़ा हो एक छोटा हो, तो हमेशा जो छोटा सेट होता है ना वो आएगा। अब देखेंगे जो आर है इसमें हमारे पास, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें जीरो भी है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इसमें हमारे पास हर तरह का नंबर है। ठीक है, डेसिमल वाले भी और सारे, और यहाँ पे जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव का और पॉजिटिव नेगेटिव का, तो फिर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, यानी यही वाला सेट हमारे पास आ जाएगा आंसर में। ठीक है, इस तरह से हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। वो है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले बी लिख लेंगे, बी हमारे पास आर है, इंटरसेक्शन ए है हमारे पास एक्स, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर वही बात मैं अपनी दोहरा रही हूँ। ठीक है, बार बार एक बात दोहराने का मकसद जो है वो ये होता है कि आपको बात की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे देखें सेट आर जो है बड़ा सेट है, यहाँ पे हमारे पास आर के सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। एक्स देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वाला सेट आया है, राइट हैंड साइड में भी यही वाला सेट आया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल होगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन शेयर करूंगी, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।